बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा गाइज़, आज हम चेक करेंगे कि हमारा जो डीसी कूलर होता है ये हमारा यानी कि महीने के कितने यूनिट खर्च करता है, यानी कि ये सप्लाई से कितनी बिजली लेता है और सप्लाई हमारी कितनी बिजली लेती है टोटल। यानी कि ये हमने चेक करना है कि हम सप्लाई पे जो कूलर चलाते हैं 10 घंटे 12 घंटे या 20 घंटे, तो ये यानी कि हमारे बिजली के बिल में कितना इजाफा करता है और कितने यूनिट खर्च होते हैं। तो ये आज हम चेक करेंगे गाइज, लाइव, बिल्कुल लाइव मैं आपको चेक करवाऊंगा। ये गाइज, ये मेरी सप्लाई है। अच्छा गाइज, ये जो मेरी सप्लाई है ना, ये है 15 एम्पेयर वाली, ठीक है। तो इसकी हवा अच्छी होती है, यानी कि अगर आप कम एम्पेयर वाली लेंगे तो उसकी हवा ज़रा कम होगी, लेकिन ये जो 15 एम्पेयर वाली है ना, इसकी यानी कि हवा अच्छी होती है। ये गाइज हम ये चेक करेंगे डायरेक्ट। ये मैंने मल्टीमीटर कर लिया है डीसी पे। अच्छा, ये डीसी पे मैंने कर लिया है 0 अच्छा, ये गाइज, ये मैं स्विच लगा रहा हूँ, ये देखो आप डायरेक्ट। ये गाइज मेरा कूलर चल गया है। ये डीसी कूलर है, सप्लाई पे मैंने इसको चलाया है। अच्छा, ये डीसी करंट हम इसका गाइज चेक करते हैं डायरेक्ट। लो, अच्छा गाइज, ये मेरा डीसी जो एम्पेयर है ना, ये गाइज इस टाइम ले रहा है तकरीबन 10.8, यानी कि तकरीबन 11 के लगभग। यानी कि ये होता है 12 उसका जो है ना एक एम्पेयर होता है, 12 वाट का, ठीक है। इसको हम अगर 12 से ज़रब दें तो गाइज ये बनेगा, मोबाइल पड़ा था इधर, ये देखो गाइज, इसको अगर हम 12 से ज़रब दें ना, 12 ज़रब 11, ये तकरीबन 132 वाट पे ना मेरा कूलर इस टाइम चल रहा है। लेकिन ये सप्लाई जो करंट लेके दे रही है ना, वो है ये। अब असल हमने जो चेक करना है ना, वो ये चेक करना है कि बिजली हमारा सप्लाई यानी कि कितना ले रही है पीछे से। ये तो हमने डीसी चेक किया है ना, अब हम करते हैं दूसरा करंट चेक, एसी करंट जो है ना, हम ये गाइस चेक करते हैं अब, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल लिया ये। अच्छा, अब ये डीसी पे ना हम इसको रखते हैं अब एसी पे। ये गाइस, ये देख लो, ये एसी हो गया यहाँ पे। अब हम गाइस ये चेक करते हैं जो सप्लाई पे डायरेक्ट बिजली जा रही है ना बोर्ड पे 220 वोल्ट पे। ये गाइस, ये चेक करो, ठीक है। तकरीबन 1 एम्पेयर जो है ना, 1 एम्पेयर हमारा ये सप्लाई ले रही है, क्योंकि सप्लाई बीच में अपना कमीशन लेती है। यानी कि जब सप्लाई करंट लेके कूलर को देती है ना, उसके अलावा भी ये ज़्यादा करंट लेती है सप्लाई, हर सप्लाई ये लेगी, ठीक है ना। कोई कम लेगी, कोई ज़्यादा लेगी, लेकिन जो कम लेगी वो हवा भी कम देगी। ये मेरी 15 एम्पेयर वाली सप्लाई है, ये वाली। तो अब ये तकरीबन ले रही है 1 एम्पेयर। मैं ये कूलर बंद करता हूँ गाइस, ये देखो, ये 0 हो गया यहाँ पे। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ ये कितने जो है ना, एक यानी कि एम्पेयर लेने से हमारा कितना बिजली का खर्चा होता है। अब गाइस, बात पता क्या होती है, सप्लाई को जब हम बिजली में लगाते हैं ना, तो सप्लाई के अंदर काफ़ी कनेक्शन होते हैं, उधर भी करंट जा रहा होता है। हम तो सिर्फ लेते हैं ना 12 वोल्ट की 2 तारें, वो डीसी कूलर। अगर ये तकरीबन 120 पे या 100 वाट पे चलता हो तो हमें वारे आता है ये। लेकिन अब हम ये सोच के मुतमिन रहते हैं कि जी हम तो 12 वोल्ट का डीसी कूलर चला रहे हैं, हमारे बिल में कोई इतना ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन गाइस, ये गलत फहमी होती है तकरीबन, क्योंकि देखो अब ये 1 एम्पेयर ले रहा है, इसका मतलब ये समझो कि ये हमारा कूलर 220 वाट पे चल रहा है, 220 वाट पे। अब एक मिसाल है, दिन रात अगर हम ये कूलर चलाते हैं, 20 घंटे का हिसाब लगा लो हम, 20 घंटे का। अब 200 वाट लगा लो, 220 ना लगाओ। अब 200 वाट, अब 1000 वाट का एक यूनिट होता है। 5 घंटे अगर हमारा ये कूलर चलता है ना गाइज, तो आप ये समझ लें कि तकरीबन 1 यूनिट गिरेगा ये। अगर 10 घंटे चलता है 2 यूनिट लेगा ये एक दिन के। अगर हम ये रात को भी चलाते हैं 20 घंटे, अगर हमारा ये कूलर एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 20 घंटे ये हमारा कूलर अगर चलता है तो गाइज तकरीबन ये 4 यूनिट डेली के लेगा आपके 200 वाट के हिसाब से। अब 4 को 30 से मल्टीप्लाई करो, ये देखें 30 ज़रब 4 120। गाइज ये हमारे
खुले खुले ना 120 यूनिट एक डीसी कूलर के महीने के बनते हैं। अभी आप हिसाब लगा लो, आप हम बड़े मुतमईन होकर बैठे होते हैं। अब मेरे घर में गाइस आप यकीन नहीं करोगे 3 डीसी कूलर है, तो मैं सोलर पे भी चलाता हूँ। अब रात को तो ज़ाहिर है सप्लाई पे चलाना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं होता। बैटरी पे इतनी देर चल नहीं सकता कि बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन दिन में मैं ये है कि मैं प्लेटों पे चला लेता हूँ। ये प्लेटों पे चलाने का फ़ायदा होता है, बकाया जो लोग मुतमईन होकर बैठे होते हैं ना कि भाई हमारा ये डीसी कूलर है, इतना बिजली का खर्चा नहीं होगा, तो गाइस ये समझो कि 100 यूनिट तो पक्के हैं आपके। अगर आप सप्लाई हल्की भी लोगे, कोई वो भी करोगे, तो 100 यूनिट आपके पक्के हैं महीने के डीसी कूलर के ऊपर। अगर आपके 2 कूलर हैं तो 200 यूनिट पक्के गए। सिर्फ कूलर की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रिज, पानी की और चीज़, पानी के पंप, घर की और अशिया जो भी होती हैं हमारी, उनका अलग खर्चा होता है। बहरहाल डीसी कूलर का हमने यही रिजल्ट निकाला कि अगर हम कम अम्पेयर वाली भी सप्लाई लेंगे ना, उसकी हवा भी कम होगी और 100 यूनिट तो फिर भी जाएंगे अगर हम दिन रात कूलर चलाते हैं डीसी। तो गाइज ये मैंने आपको बिल्कुल लाइव चेक करके बताया, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई 2 नंबरी नहीं है, बिल्कुल आपके सामने लाइव। और इतना खर्चा होता है क्योंकि मेरा खुद बिल तकरीबन ना 300 से अबाव ही आता है, यानी कि ऊपर ही आता है, कभी 350 यूनिट, कभी कितने यूनिट, तो इतना यानी कि बिल आता है महीने का। अब डीसी कूलर में इतनी यानी कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी एसी की निस्बत फिर भी कम है, क्योंकि एसी कूलर जो होते हैं ना वो तकरीबन 300 वाट पे चलते हैं, 300 वाट, 250 वाट। इसका ये फ़ायदा है कि अगर हमारे पास एक प्लेट हो, दिन में हम प्लेट पे यूज़ कर सकते हैं, रात को हम इसका जो है ना सप्लाई पे चला लो, फिर ये कि एक साइड की बचत हो जाती है। रात को गिरेंगे 2 यूनिट ही गिरेंगे ना, चलो सुकून तो रहेगा। दिन में ही अगर एक प्लेट आप लाजमी रखो, जो भी डीसी कूलर आपके पास हो, तो एक दिन के लिए एक प्लेट लाजमी होना ज़रूरी है इसके लिए, वरना फिर इसका डीसी का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। आपको समझा दूं, काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि ये डीसी कूलर आपने एसी क्यों चेक किया है। गाइस बात ये है कि कूलर तो ये डीसी है, लेकिन करंट तो हमारा एसी आ रहा है ना। एसी करंट सप्लाई को दे जाके सप्लाई उसको 220 वोल्ट देती है। हम एसी पे इसलिए चेक करते हैं कि करंट तो हमारा बापड़ा से एसी आ रहा है ना, तो एसी को हमने चेक करना है। ये बात आप ज़हन में रखें। काफ़ी लोग सवाल करते हैं भाई आपने एसी करंट चेक किया है, डीसी कूलर है। और भाई कूलर तो डीसी है ये, लेकिन जो सप्लाई का स्विच हम लगाएंगे ये वाला, ये देखें, ये स्विच तो एसी में लग रहा है ना। एसी जो है ना सप्लाई में देती है, सप्लाई बना के उसको 12 वोल्ट देती है, यानी कि डीसी करंट बना के। असल करंट तो हमारा एसी में से आ रहा है ना सारा कुछ। तो ये काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं बार बार कि भाई ये तो डीसी कूलर है, आपने एसी करंट चेक किया है। भाई करंट तो हमारा जो वापड़ा में से मीटर में से खर्च हो रहा है वो तो एसी ही खर्च होगा ना, वो तो आगे सप्लाई उसको देगी डीसी बना के 12 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करके। तो इस वजह से ना ये मैं आपको सवाल क्लियर कर दूं कि करंट हमारा एसी ही काउंट होगा, क्योंकि जो बिजली तो हमारी वापड़ा से खर्च हो रही है, इसलिए ये सवाल का भी जवाब मैं देता हूँ। ठीक है गाइस, ये उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। कोई बात समझ ना आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।